तो सबसे पहले सीन क्या है ये समझते हैं। सोचिए, शायर अपने बगीचे में आराम से बैठा है और तभी एक तितली उड़ती हुई आती है और पास के ही एक फूल पर बैठ जाती है। बस उस तितली को देखते ही शायर के मन में यादों की मानो एक लहर सी दौड़ जाती है। पता है, शायर के लिए ना ये कोई मामूली तितली नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन की तरह है। एक ऐसी मशीन जो सीधा उसके बचपन का दरवाजा खोल देती है ना कमाल की बात कि एक छोटी सी तितली कैसे यादों का पूरा समंदर वापस ला सकती है। बस यही तो इस कविता का असली जादू है। तो फिर क्या कहते हैं, चले अपना पहला सुराग खोजने। चलिए कविता के पहले स्टैंजा में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पर ना शायर उस तितली से कुछ कह रहा है, एक तरह से एक रिक्वेस्ट कर रहा है। शायर तितली से कहता है, मेरे पास रुको, उड़ मत जाओ, थोड़ी देर और रुको ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम तो मेरे बचपन की इतिहासकार हो। ध्यान दिया इस लाइन पर, हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, यानी मेरे बचपन की इतिहासकार। वाह, हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तितली को देखकर शायर को अपने बचपन की सारी कहानियां याद आ रही हैं। और ये है हमारी पहेली का पहला और बहुत बड़ा सुराग। सोचिए जरा, क्या कोई बच्चा अपने बचपन के लिए इन्फेंसी जैसा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करेगा? नहीं ना, ये शब्द तो कोई बड़ा ही इस्तेमाल करता है जो अपने बचपन को याद कर रहा हो। मिला पहला सुराग। कभी सोचा है कोई एक चीज देखकर इंसान कैसे एक पल में अपने अतीत में पहुंच जाता है? बस इस तितली का शायर पर बिल्कुल यही असर हो रहा है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर बीता हुआ वक्त फिर से जिंदा हो जाता है, मतलब सारी भूली बिसरी यादें ताजा हो रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखिए, ये कविता थोड़ी पुरानी है, तो इसमें कुछ पुराने अंग्रेजी शब्द हैं, जैसे थी और दाव का मतलब होता है यू यानी तुम, ब्रिंग्स्ट का मतलब है ब्रिंग यानी लाते हो, और आर्ट का मतलब है आर यानी हो। बस अब ये शब्द पता होने से कविता और भी आसानी से समझ आएगी। अब हम चलते हैं कविता के बिल्कुल दिल में, दूसरे स्टैंजा की तरफ। और पता है, यहीं पर हमें हमारा सबसे बड़ा और सबसे साफ सुराग मिलने वाला है। यहाँ शायर एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी याद के बारे में बताता है। तो तैयार हैं सुनने के लिए? शायर याद करते हुए कहता है, ओ क्या मजेदार, क्या सुहाने दिन थे वो समय जब हम अपने बचपने के खेलों में मेरी बहन एमिलिन और मैं साथ मिलकर तितली का पीछा किया करते थे। सुन रहे हैं, वो साफ साफ कह रहा है चाइल्डिश प्लेज, यानी बचपने के खेल। मतलब अब तो ये बिल्कुल साफ है कि बात बचपन की हो रही है। इस तस्वीर को देखिए जरा, इसे देखकर क्या महसूस होता है? एक बेफिक्री सी है, एक मासूम सी खुशी, है ना? बस कुछ ऐसा ही शायर और उसकी बहन एमिलीन ने अपने बचपन में महसूस किया होगा जब वो दोनों साथ में तितलियों के पीछे भागते थे। और यहां देखिए, शायर अपने और अपनी बहन के नेचर में कितना मजेदार फर्क बता रहा है। वो कहता है कि मैं तो भाई एक शिकारी की तरह तितली पर झपटता था, उछल कूद कर उसे पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी बहन एमिलिन वो इतनी कोमल दिल की थी कि उसे तो तितली के पंखों से धूल हटाने में भी डर लगता था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। कितना प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट है ना? एक तरफ शरारत और दूसरी तरफ इतनी नरमी। तो अब हमारे पास सारे सुराग इकट्ठा हो चुके हैं, हिस्टोरियन ऑफ इन्फेंसी, डेड टाइम्स और चाइल्डिश प्लेस। अब वक्त आ गया है इस पहेली को सुलझाने का। तो क्या लगता है, कौन है शायर? चलिए इन सुरागों को एक साथ देखते हैं। एक तरफ वो बातें हैं जो किसी बड़े इंसान की सोच दिखाती हैं, जैसे बीते हुए वक्त को याद करना, तितली को इतिहासकार कहना या इन्फेंसी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना। और दूसरी तरफ हैं वो यादें जो हैं तो बचपन की, जैसे बचपने के खेल और बहन के साथ तितली के पीछे भागना। और इसी के साथ जवाब बिल्कुल साफ है, शायर एक बड़ा इंसान है जो अपने प्यारे से बचपन की मीठी यादों में खोया हुआ है। देखिए, यादें तो बचपन की हैं, लेकिन उन्हें याद करने का तरीका, जो सोच है, जो शब्द हैं, वो सब एक बड़े इंसान के हैं। तो पहेली सुलझ गई। ठीक है, पहेली तो हमने सुलझा ली, लेकिन क्या ये कविता सिर्फ इसी पहेली के बारे में है? नहीं, वर्ड्सवर्थ हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो इसके जरिए कुछ बहुत गहरा कहना चाहते हैं। चलिए अब इस कविता के असली संदेश को समझते हैं। इस कविता के दिल में ना 4 बहुत ही खूबसूरत बातें छिपी हैं। सबसे पहली बात है प्रकृति से गहरा प्यार।
वर्ड्सवर्थ का मानना था कि नेचर हमारी सबसे अच्छी दोस्त और टीचर है। दूसरी बात है प्रकृति और यादों का मजबूत कनेक्शन, कि कैसे एक छोटी सी तितली भी पुरानी यादें ताज़ा कर सकती है। तीसरी बात है बचपन की वो मासूमियत और बेफिक्र खुशी। और चौथी, भाई बहन का वो प्यारा सा अनोखा रिश्ता। हम एक बार फिर से उस एक लाइन पर आते हैं जो बहुत पावरफुल है। तुम्हें देखकर बीता हुआ वक्त फिर से जिंदा हो जाता है। सच पूछिए तो यही इस पूरी कविता का सार है, इसका निचोड़ है। यह हमें बताती है कि नेचर में मौजूद छोटी छोटी चीजें, एक तितली हो, कोई फूल हो या बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, ये हमारी सबसे कीमती यादों का ताला खोल सकती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या कोई ऐसी छोटी सी चीज है, जैसे कोई पुरानी धुन, घर में बनते किसी खास पकवान की खुशबू या कोई खास नज़ारा, जो किसी को भी फौरन उसके बचपन में वापस ले जाती हो? इस बारे में सोचिएगा जरूर।